बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। देवी और सज्जनों, 7 और 8 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा? किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं यानी कि राजा मिश्रा मिश्रा फॉर यू की तरफ से आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले पंचांग को जानने का प्रयास करेंगे कि 7 और 8 तारीख का पंचांग जो है सो क्या कहता है। 7 तारीख को बड़ा सुंदर भगवान शिव का बहुत बढ़िया तिथि है, पंचमी। देवी और सज्जनों, शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:58 AM से 12:53 PM तक का है। दिशा शूल जो है सो पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करनी है। 8 तारीख की अगर बात करें तो 8 तारीख को षष्ठी तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा कुंभ राशि में, शुभ समय 11:58 AM से 12:53 PM तक का है। दिशा शूल की अगर बात की जाए देवी और सज्जनों तो पूरब दिशा की तरफ दिशा शूल है। पूरब दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है, वो आपके लिए सुखद जो है सो नहीं रहेगा। देवी और सज्जनों, जो लोग जो है पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के बारे में, वो लोग मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें। कॉल करने का प्रयास जो है सो नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कॉल रिसीव ना हो। लेकिन व्हाट्सएप पर में अगर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय अथवा दोनों हाथ की हथेली का फ़ोटो भेजते हैं तो जो फीस है, फीस जमा करने के बाद आपको सही जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं और सबसे पहले चर्चा जो है सो मेष राशि से ही शुरू करेंगे। मेष के लिए जो है देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में अर्थात यहाँ पर में चंद्रमा का जो है सो प्रवेश होगा। यहाँ पर में कुंडली के एकादश भाव में, कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों जब मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा तो बड़ा लाभ मिलेगा इनको, इनको बहुत फायदा होगा। आप कहेंगे क्या फायदा होगा? तो एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण देवी और सज्जनों इनको आमदनी में वृद्धि होगी। 2 ही दिन के लिए क्यों ना हो, छोटा सा ही लाभ क्यों ना मिले, लेकिन आमदनी में वृद्धि का जो है सो योग बनेगा। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आय में वृद्धि के साथ साथ लाभ प्राप्ति का भी मेष राशि वालों के लिए योग बनेगा। इस समय में इनका बुद्धि विवेक भी जो है सो खूब खूब जो है सो साथ देगा। इच्छा की पूर्ति होगी, आशा जो है सो पूरी होगी, प्रशंसा मिलेगा, जो अभिष्ट था वो पूरा होगा। और आपको बता दूं कि इस समय में जो है सो आप सत्य की राह पर चलेंगे, ईश्वर पर में विश्वास करेंगे, अच्छे मित्र आपको मिल सकते हैं, विशिष्ट सम्मान मिलने की संभावना है। बुद्धिमता जो है आपकी वो इस समय में सही डायरेक्शन में काम करेगी, शुभ कार्य करेंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगा, चाचा से भी आपको कुछ फायदा मिल सकता है, पुत्रवधू दामाद का बुजुर्ग लोगों को सुख भी मिल सकता है। और माता के लिए जो है सो थोड़ा सा विपरीत समय साबित हो सकता है। शत्रु चोटिल हो सकता है, शत्रु जो है सो चोटिल हो सकता है, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इस समय में आपको जो है सो हर मामले में फायदा मिलने की संभावना है। और यहाँ से जो है चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ेगी इस भाव पर में, पंचम भाव पर में। पंचम भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों तो संतान भी आपकी बात को सुनेगी, संतान भी आपके आज्ञा का पालन करेगी। हाँ, आपको जो है विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी कुछ करेंगे। ननिहाल से भी अगर हल्का फुल्का कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी समय जो है सो बढ़िया आपके लिए महसूस होगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है
सो मिला जुला करके ठीक बढ़िया जो है सो लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन 2 दिनों में मेष राशि वालों को किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। अब बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को पिता तुल्य लोगों से कुछ विशेष लाभ मिलने की जो है तो संभावना की ओर इशारा कर रहा है कि पिता तुल्य लोगों से कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग जो है किसी प्रकार का कोई फायदा जो है सो आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों कारोबार काम धंधा ये सब बढ़िया चलेगा। अच्छा चलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। इस समय में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, प्रभुता में भी वृद्धि होगी, अधिकार की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में समय जो है सो बढ़िया महसूस हो रहा है। यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर में, तो क्या होगा, सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा और जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी जो है आपको कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ फायदा जो है आपको हो सकता है। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी जो है सो आपको राहत मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। तो हर मामले में लगभग वृषभ राशि वालों के लिए भी जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इन 2 दिनों में समय जो है सो ठीक ठाक महसूस हो रहा है। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वालों को इस समय में भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य का बहुत ज़्यादा आपको साथ नहीं मिलेगा। धर्म का पालन भी जो है सो आप इस समय में करने में कठिनाई महसूस करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह में भी कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। यश में जो है आपको लोग कमी लाने का प्रयास करते हैं, आपके यश को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साला साली ससुराल इन सब से किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई लोभ हो तो इस समय में उसको प्रकट ना करें, इस समय में उसको छुपा करके रखें, क्योंकि इन दिनों में अगर चर्चा होती है तो बात कुछ बिगड़ने की संभावना रहेगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का जो आशीर्वाद है सो आपको लेना चाहिए। इस समय में उनके साथ किसी विषय पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। देवी और सज्जनों महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर में, तो कुंडली के 3रे भाव पर में, यहाँ पर में। और तीसरा भाव जो है सो छोटे भाई बहन से आपको कुछ फायदा मिलने का है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको छोटे भाई बहन से कुछ विशेष लाभ मिलने की संभावना जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी जो है कुछ कमी अनुभव कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अपने पराक्रम में भी कुछ कमी जो है सो महसूस हो रही है। शरीर में जो ताकत चाहिए, भुजा में जो बल चाहिए, उसमें भी थोड़ा सा कमी जो है सो महसूस आपको होगा। देवी और सज्जनों कुंडली के 3रे भाव पर में दृष्टि ये दर्शा रहा है कि धैर्य जो है आपका वो इस समय में थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। पेशेंस लेवल आपका डाउन हो सकता है। देवी और सज्जनों गुप्त शत्रु भी कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है, तो उस मामले में भी थोड़ा सा सतर्क रहें। इसमें भी जो है सर्दी खांसी जुकाम कुछ विशेष परेशान कर सकती है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिथुन के बाद जो है देवी और सज्जनों अब बात करेंगे हम लोग कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए जो है सो कुंडली के 8वें भाव में यानी कि यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश है। 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि अचानक से आपको कुछ धन का नुकसान हो सकता है। अचानक से कुछ पैसा आपका जो है सो फंस सकता है, बर्बाद हो सकता है। आपके
कार्य में जो है सो रैंडम आप देखेंगे कि कुछ रुकावटें आ गई है, अचानक से बनता हुआ काम जो है सो बिगड़ता हुआ महसूस होगा, किसी प्रकार की जो है सो दुर्घटना, क्या, किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट वगैरह लग जाना अथवा कुछ ऐसी समस्या जो है आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि इसकी पड़ेगी कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की द्वितीय भाव पर में। द्वितीय भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, धन धान्य संपत्ति, क्या, धन धान्य संपत्ति का जो है सो आपको कुछ नुकसान हो सकता है। जमा पूंजी में से कुछ पैसे जो है सो आपके खर्च हो सकते हैं। पूंजी को बढ़ाने की जो बात है वो आपके लिए कम पड़ सकती है, उसमें आप सफल नहीं हो सकते, इस समय में कुछ खर्च ही हो जाएगा। परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव करने की कोशिश ना करें, बढ़िया रहेगा। बोलने पर में कंट्रोल रखें कि क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। और पड़ोसी के साथ जो है सो टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय जो है सो परेशानी से भरा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा जो है आपको कुछ नुकसान हो सकता है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख मिलेगा, क्या, जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम और वासना की पूर्ति का भी बड़ा सुंदर योग जो है सो आपके लिए बड़ा बढ़िया योग बन रहा है। प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपका अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, और अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की चर्चा अगर कहीं हो रही है तो वो भी बात जो है सो आगे बढ़ सकती है। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये जो समय है सो बढ़िया है, उस मामले में भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में जो है सो काम धंधा वो भी ठीक ठाक ही चलने की संभावना है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है सो कुंडली के प्रथम भाव पर में पड़ेगी। कुंडली के प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा, शारीरिक तौर पर में मजबूती आएगी, रंग रूप जो आपका है वो अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में जो है सो मजबूती हासिल करेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ है। देवी और सज्जनों, विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी जो है आपका वो बड़ा सुंदर इस समय में जो है सो देखने को आपको मिलेगा, यानी कि आपका शील स्वभाव बड़ा बढ़िया रहेगा। तो लगभग हर मामले में सिंह राशि वालों के लिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये समय जो है सो अच्छा खासा ही महसूस हो रहा है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि दुश्मनों का नाश होगा। दुश्मन चाह करके भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिंताएं जो हैं आपकी वो समाप्त होंगी, चिंताएं जो हैं सो खत्म होंगी। रोग का नाश होगा। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अगर आपको कन्या राशि वाले परेशान कर रही है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। कर्ज जो है तो समाप्त होगा। केस मुकदमा आपके दूर होंगे, अथवा केस मुकदमा से संबंधित चीजें अगर हैं तो आपको राहत मिलेगी। कर्ज वगैरह से संबंधित परेशानी है तो राहत महसूस होगा। पेट से संबंधित परेशानी से भी राहत महसूस होगा। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पर रही है कहाँ पर में, तो द्वादश भाव पर में, यहाँ पर में सप्तम दृष्टि जो है सो पड़ेगी। द्वादश भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, खर्चा अधिक होगा, नहीं, खर्च जो है सो अधिक होगा लेकिन नींद अच्छी आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि अस्पताल का खर्चा अगर कुछ ज़्यादा चल रहा था तो उसमें भी कुछ कमी आएगी। आँख से संबंधित परेशानी भी अगर है कोई तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। और लगभग कन्या राशि वालों के लिए जो ये समय है, सो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ठीक ही है, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात जो है सो नहीं है। कन्या के बाद जो है सो बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि संतान का सुख मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? संतान का सुख मिलेगा। आपको जो है सो विद्या और बुद्धि के प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा। विद्या की भी प्राप्ति होगी और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। लेकिन प्राप्ति तो होगी, विद्या और बुद्धि तो है आपके पास, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने में आप कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपके यश में आपके यश में जो है सो कुछ कमी के योग हैं। कुछ लोग आपके यश को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कुछ कमी के एहसास होंगे। देवी और सज्जनों, धर्म का पालन करने में भी कुछ धर्म का पालन करने में भी जो है सो आपको कुछ कमी का एहसास होगा। देवी और सज्जनों, इस समय में मंगल कार्य भी आप अगर करने का प्रयास करेंगे तो कुछ जो है परेशानी का एहसास होगा और पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंध के मामले में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि है कुंडली के एकादश भाव पर। कुंडली के एकादश भाव पर में अर्थात यहाँ पर में जो सप्तम दृष्टि है वो दर्शा रहा है कि आय में कुछ कमी हो सकता है, लाभ थोड़ा सा कम मिल सकता है, ऐसी संभावना है। देवी और सज्जनों, उपलब्धि की प्राप्ति भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इस समय में होने में परेशानी होगी। इच्छा पूर्ति इस समय में इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में भी कमी महसूस करेंगे। ये समय जो है तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। थोड़ा सा सतर्कता और सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में जो है सो चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी कहाँ? तो दसम भाव पर में। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सुख में जो है सो आपको कमी के योग बनेंगे। माता को हेल्थ वाइज इशू कुछ वृश्चिक राशि वाले परेशान कर सकती है। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार का टेंशन, तनाव भी अपने सामने में आ सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में है, तो पिता तुल्य लोगों से भी आपको खूब लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार से भी खूब फायदा नहीं हो पाएगा। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग बनेंगे। अधिकार की भी इस समय में जो प्राप्ति होनी चाहिए, आपके पास जो अधिकार है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें भी कुछ कमी के अनुभव होंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए खूब बढ़िया जो है सो नज़र नहीं आ रहा है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसके कारण से क्या होगा? छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी जो है सो वृद्धि महसूस होगी। धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो जो है सो आपकी गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो इस समय में दूर होगी। सर्दी, खांसी, जुकाम ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो भी इस समय में राहत देगा। और आपको बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव पर में। सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव पर में, तो क्या होगा? तो भाग्य का साथ जो है सो आपको उतना मिलेगा।
भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और क्या होगा, तो लगभग हर मामले में जो है धनु राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बढ़िया महसूस हो रहा है। धनु के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि धन धान्य संपत्ति के मामले में ये समय, धन धान्य संपत्ति के मामले में जो है ये समय उतना बढ़िया नहीं है। पैसा जो है सो हमारे पॉकेट से मकर राशि वाले खर्च हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति आ सकती है, वाणी में कुछ दोष की स्थिति भी सामने आ सकती है, झूठ बोलने पर विवश होना पड़ सकता है, अथवा कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हैं जिसके कारण जो है सो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव पर में बैठने के कारण चंद्रमा को आपको जो है सो परिवार के लोगों के साथ भी किसी न किसी विषय पर में, अपने रिलेटिव के साथ भी किसी न किसी विषय पर में जो है सो टेंशन तनाव की स्थिति सामने जो है सो आ सकती है। इस समय में आपको बड़ा सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में पड़ेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो क्या होगा, तो ये जो है सो आपको आकस्मिक धन लाभ भी दे सकता है, आकस्मिक धन हानि भी दे सकता है, रैंडम से बिगड़े हुए काम को बना भी सकता है और रैंडम से बने हुए काम को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी और अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मकर के बाद जो है सो बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है देवी और सज्जनों, शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पर में मजबूती, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव बढ़िया, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता बना रहना। और यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव पर में, तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा जीवन साथी का सुख, काम और वासना की पूर्ति, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करना, दुश्मनों का नाश, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलना। तो लगभग हर मामले में कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है सो बढ़िया महसूस हो रहा है। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि खर्चा ज्यादा होगा आपका। क्या होगा, खर्चा ज्यादा होगा, सैया सुख में जो है सो कुछ सैया सुख में जो है सो कुछ कमी के योग बनेंगे, नींद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, कुछ हल्का फुल्का धन हानि का भी योग बन सकता है, अस्पताल का खर्च आपका एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी भी कुछ आपको परेशान कर सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो पड़ेगी सीधा छठे भाव पर में, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि शत्रु कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है, दुश्मन जो है सो चाहेगा कि किसी भी प्रकार से इसको कुछ परेशान कर दो, कहीं से कहीं फंसा दो, चिंता जो है सो ज़्यादा रहेगी, हेल्थ वाइज इशू आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, ऋण यानी कि कर्ज जो है सो आपको कुछ परेशान कर सकता है, कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें कुछ परेशानी का एहसास हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। इसलिए इन सब मामले में आपको सावधानी बरतने की मीन राशि वाले विशेष आवश्यकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 7 और 8 जुलाई की राशिफल, जिसमें हमने आपको दर्शाने का प्रयास किया, बताने की बहुत ही आसान शब्दों में, कम शब्दों में कोशिश की कि आपके लिए समय कैसा रहे। जो लोग पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप अवश्य करें 7062757996 पर में। इस पर में उनको सही जानकारी जो है सो प्राप्त होगी, सही चीज़ें जो उनको है सो मिली। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया,
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। यही मेरी दक्षिणा, यही मेरा परिश्रम का फल मुझे मालूम होगा। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।